श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज पशुपतिनाथ का मेरा 5वां सोमवार है और पूजन की सारी सामग्री लेकर मैं पहुंच चुकी हूं मंदिर। ये मेरी पूजा की थाली है जिसमें दूध, दही, घी, शहद, चावल, चंदन, रोरी, गुलाल, बोड़र, फूल, बेलपत्री और धतूरा का फल और धतूरा का फूल है। बस समी नहीं है, तो यहाँ पर मैं समी तोड़ रही हूँ और यहीं से हम पहुँचेंगे दूर्वा तोड़ने के लिए। भगवान जी को दूबा बहुत प्रिय है। दूबा तोड़ने के बाद हम लोग पहुंचेंगे आँख के फूल तोड़ने के लिए। ये आँख के फूल जो भगवान भोलेनाथ के विशेष प्रिय हैं। वैसे तो 12 महीने भगवान को ये पुष्प चढ़ाए जाने चाहिए, परंतु भगवान भोलेनाथ के व्रत सोमवार हो, पशुपतिनाथ हो, 16 सोमवार हो या नॉर्मल सोमवार हो, उसमें ये पुष्प भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाए जाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं में शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान जी हैं। तो आज पशुपतिनाथ का व्रत है और आज समाप्ति है। तो आज के दिन हम पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास और वहाँ की कुछ विद्याओं के बारे में जानेंगे। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में सभी मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, अर्थात जीवन का मालिक, जीवन का देवता। पशुपतिनाथ 4 चेहरों वाला एक लिंग है। पूर्व दिशा की ओर मुख वाले को तत्पुरुष, पश्चिम की ओर मुख वाले को सतज्योत और उत्तर की ओर मुख वाले को वामवेद, दक्षिण दिशा की तरफ मुख वाले को अघोरा कहा जाता है। नेपाल आध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इसके कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्र वध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी मानते थे। खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ भोलेनाथ की खोज के लिए निकल गए। अब यहीं से शुरू होती है पशुपतिनाथ की कहानी। शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य अपराध उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास आता हुआ देखकर भगवान भोलेनाथ एक बैल का रूप धारण कर लिए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इसी भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए। जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखरे हुए मिले। नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े मकसद के साथ जिएं। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था। तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी थीं। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे थे उस जगह को कल्पनाथ कहा जाता है। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले थे। अब कथा आती है भगवान भोलेनाथ के 2 शरीरों के सिर की। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं ना कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया था। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में
दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है। दूसरा हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया था। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है, चलिए जानते हैं। और यहीं से हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ मंदिर में बलि क्यों दी जाती है। इस भूमि पर बलि का इतना अधिक महत्व है कि यहीं इस जगह पर यदि आप खास मौक़ों पर जाएंगे तो काठमांडू की सड़कें आपको लाल रंग में रंगी नजर आएंगी। इसे यदि जानवरों के अधिकार से जोड़कर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है और आप इसको पसंद नहीं करेंगे। किंतु यदि उस जगह पर अर्थात काठमांडू, नेपाल या पशुपतिनाथ में आप इस चीज़ का विरोध करेंगे तो वहाँ के लोग या वहाँ की सभ्यता में बलि को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि लोग आपकी बलि देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं पर एक गांव है भक्तपुर नाम का। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में है, हिमालय के भगवान भोलेनाथ के पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास नेपाल काठमांडू के आसपास एक भक्तपुर नाम का गांव है। भक्तपुर अब कई तरीकों से नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन आज भी यहाँ आने पर आपको एहसास होगा कि हजारों साल पहले के लोगों में कैसा सौंदर्य बोध था। आज के वीडियो में हमने जाना काठमांडू, नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर, केदारनाथ, भक्तपुर आदि जगहों के बारे में। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बताया है, यहाँ की कथाओं और विशेषताओं को सिर्फ और सिर्फ आपको सुनाया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इन जगहों पर हम जाएं और मैं आपको लाइव मंदिरों के और इन जगहों के दर्शन करवा सकूं। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब शाम का समय हो चुका है और शाम के समय में भी भगवान भोलेनाथ की बिल्कुल वैसे पूजा की जाती है जैसे सुबह करते हैं। मतलब जल, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से उनका पंचामृत से अभिषेक, चावल, चंदन, फूल, बेलपत्री से उनकी फिर से पूजा और रोरी गुलाल पुर से भगवान का पूरा श्रृंगार किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने नारियल चढ़ा दिया है और आरती कर रही हूँ। भगवान भोलेनाथ का ये भोग प्रसाद और इसमें 5 आटे के दिए बनाए जाते हैं। घी की बाती और कपूर से भगवान की आरती की जाती है। यहाँ भोलेनाथ से मैंने विनती की, प्रभु सब कुछ जल्दी से ठीक